Good morning, students. We are just continuing our previous chapter, and today we are going to discuss about the kinds of statistical table. अब अपन पढ़ने वाले हैं statistical table कितने टाइप की होती है. तो statistical table जो होती है, they are briefly अगर अपन पढ़े शॉर्ट में पढ़ना चाहें यहाँ, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी डिस्ट्रीब्यूट किया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. मीन्स वी आर जस्ट गेटिंग 3 बेसिस फॉर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम पर्पस की बात करें तो देयर में भी जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है, एक जनरल पर्पस की टेबल हो जाएगी, एक स्पेशल पर्पस की टेबल हो जाएगी. पर्पस में भी और जनरल और स्पेसिफिक कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी. तो ओरिजिनलिटी के अंदर क्या कि आपने डेटा कैसे लिया है. ओरिजिनल मीन्स देयर में भी प्राइमरी टेबल और देयर में भी डेरिवेटिव टेबल. ठीक है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन तो सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल. अब कॉम्प्लेक्स के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. देयर में भी 2 वे टेबल्स और मैनी फोल टेबल्स. ठीक है. अब अपन इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस अगर अपन बात करें सबसे पहले, तो इसमें 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. वन इज जनरल पर्पस एंड नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस की अगर हम बात करते हैं तो पहले उसकी मीनिंग देख लेते हैं. दैट जनरल पर्पस टेबल क्या होती है, तो जिसके अंदर मैं पहले बता देती हूँ आपको, फिर आपको एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है. सो इट इज़ अ सच टाइप ऑफ टेबल विच डिपिक्ट्स द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर जनरल पर्पस एंड डिफरेंट पर्सन कैन यूज इट फॉर डिफरेंट यूज. मीन्स आपने एक नॉर्मल डेटा को लेके, मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर अ स्पेशल पर्पस टेबल. आपने एक नॉर्मली डेटा को ऑब्जर्व किया एंड यू आर गोइंग टू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ टेबुलर वे. ठीक है. सो दैट इफ एनीवन वांट दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे कैन हैव बेनिफिट ऑफ इट बाय वे ऑफ रीडिंग. ओके. तो इस टाइप की टेबल हमारी जनरल पर्पस टेबल होती है. सो दीज टेबल्स आर मोस्टली फाउंड इन द गवर्नमेंट पब्लिकेशन. जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में अवेलेबल होती है. जैसे दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी रेफरेंस टेबल और प्राइमरी टेबल, जिस बिकॉज हमने नॉर्मल डेटास को कंसिडर किया है. सो जनरल पर्पस टेबल कंटेन्स रॉ डेटा इन ग्रेट डिटेल एंड मेक नो एफर्ट्स फॉर ड्रॉ कंपैरिजन. ठीक है. सो अपन आगे बात करते हैं स्पेशल पर्पस क्या होती है. तो एक स्पेशल पर्पस टेबल की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी टेक्स्ट टेबल, या फिर समरी टेबल की बात कर सकते हैं, या फिर इसको एनालिटिकल टेबल बोल सकते हैं. तो ये जो बोल्ड लेटर्स में पढ़ा, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि इसको स्पेशल टेबल को एनालिटिकल टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि अपन एनालाइज करके डेरिवेशंस निकालने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि स्पेशल टेबल होती क्या है, तो स्पेसिफिक पर्पस टेबल्स या स्पेशल टेबल्स या specific tables are those tables in which there are recorded not the tables in which are recorded not the detailed data which have been analyzed but rather results of analysis. Mean simple words में अगर मैं आपको बोलूँ तो the table which contain the information not in detailed way, मतलब कोई detailed way में information नहीं होगी. ठीक है. सो दैट पर्टिकुलर टेबल वुड बी नोन एज योर स्पेशल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस टेबल, जो आपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई है फॉर द पर्पस ऑफ टाइप ऑफ एनालिसिस. ठीक है. इट इज रिलेटेड टू योर एनालिसिस वर्क. सो these tables are comparatively small and they are prepared for the effective presenting results of analysis. मतलब जब भी आपको एनालिसिस करना है, प्लस ये जो डेटा स्मॉल होता है उनके अकॉर्डिंग या उन डेटा को शो करने के लिए टेबल अपन बनाते हैं. ठीक है. तो ये तो हमारी हो गई पर्पस के अकॉर्डिंग दो, एक जनरल पर्पस एक स्पेशल पर्पस. तो आप क्लियर हो गए होंगे. जनरल पर्पस के अंदर नॉर्मल डेटा लिख सकते हैं विच कैन बी यूज बाय एनी पर्सन. स्पेशल पर्पस के अंदर जनरली गवर्नमेंट से रिलेटेड डेटा, या फिर हम ये बात कर सकते हैं कि स्पेशल पर्पस में स्पेसिफिक बिट डेटा आता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती. नेक्स्ट वुड बी दी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी. तो प्राइमरी टेबल हो सकती है, फिर डेरिवेटिव टेबल होती है. तो प्राइमरी टेबल बहुत सिंपल है. इट इज़ कॉल्ड क्लासिकल टेबल, ये क्लासिफिकेशन टेबल ऑल्सो. इन सच टेबल स्टैटिस्टिकल डेटा आर एग्जिबिटेड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. मीन्स जस्ट जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसकी जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, यू आर गोइंग टू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली. तो फर्स्ट टाइम आप डेटा का यूज़ करो तो वो प्राइमरी टेबल हो जाएगी. नेक्स्ट वुड बी और डेरिवेटिव टेबल. मीन्स सच टेबल डजंट एग्जिबिट्स द ओरिजिनल फिगर्स बट एग्जिबिट्स द परसेंटेज, मीन, रेशियो एक्सेट्रा. जस्ट अज्यूम अगर हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, तो ये जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है. जस्ट अज्यूम एग्जांपल नंबर 2 में जो है, वैसे तो ये 2 वे टेबल का एग्जांपल है, बट अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा है ये प्राइमरी डेटा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी. जस्ट अज्यूम अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रेशियो की फॉर्म में होती है, 20% मेल मेंबर्स है कॉमर्स के, आर्ट्स के अंदर 20% कॉमर्स के अंदर मेल मेंबर्स हैं, साइंस के अंदर 10% है. जस्ट अज्यूम अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन होती तो वो क्या हो जाती है हमारे लिए, डीराइव्ड टेबल हो जाती. ठीक है. सिंपल वर्ड्स में अपन ये बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज, रेशियोज एक्सेट्रा के बारे में इन्फॉर्मेशन दें. नेक्स्ट बात कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन.
तो टेबल में भी सिंपल टेबल या फिर टेबल हो सकती है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल टेबल की बात करते हैं तो सिंपल टेबल जो होती है, तो सिंपल टेबल इज ऑल्सो नोन एज सिंगल टेबल भी बोल सकते हैं, फिर वन वे टेबल भी बोल सकते हैं। इट शोज ओनली वन कैरेक्टर, मीन्स सिर्फ आपको एक ही क्वालिटी या फिर एक ही फीचर मिलेगा। जस्ट अज्यूम आपने एक क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट हैं, 1 to 10 स्टूडेंट्स हैं, और उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि उनका कितना उनका बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है कि उनको वेट कितना है, ठीक है। जस्ट अज्यूम आपने उनका वेट लिख दिया, 1 से 10 तक के स्टूडेंट और उनका वेट लिख दिया, तो ये सिंगल एट्रीब्यूट हो गया, तो इट वुड बी और सिंगल वेरिएबल टेबल, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम सिंपल टेबल। बट इफ वी आर गोइंग टू राइट मोर देन वन फिगर्स, या फिर अगर अपन ज़्यादा डेटा को लिखते हैं, तो इट वुड बी और कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है। तो सिंपल टेबल तो आपको क्लियर होगी, जैसे एग्जाम्पल हमको दे ही रखा है। तो एग्जाम्पल में आर्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, दैट फॉर पर्पस ऑफ आर्ट्स में कितने स्टूडेंट है, तो वन वे टेबल हो गई है, 1100 कॉमर्स में, 1500 साइंस में, 1000 एग्रीकल्चर में, 400 लॉ में, 300, ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे दी। तो सिंगल एट्रीब्यूट है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही पता पड़ रहा है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी कॉम्प्लेक्स टेबल। तो कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होती है, तो कॉम्प्लेक्स टेबल इज दैट टेबल इन विच द डेटा ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर आर एग्जिबिट्स, मीन्स आप एक से ज़्यादा डेटा ले रहे हो या एक से ज़्यादा फीचर्स एक्सप्लेन कर लो, तो इट वुड बी और कॉम्प्लेक्स टेबल। तो सच टेबल में भी टू वे और डबल टेबल, इसको डबल टेबल भी बोल सकते हैं, या फिर थ्री वे बोल सकते हैं, या मैनी फोल्ड टेबल बोल सकते हैं। टू वे टेबल हो सकती है या थ्री वे टेबल हो सकती है, ठीक है। टू वे टेबल को डबल फोल्ड बोल सकते हैं, थ्री वे टेबल को मैनी फोल्ड बोल सकते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं टू वे टेबल का। तो व्हाट इज द एग्जांपल, पहले मैं रब कर देती हूँ जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। तो जस्ट अज्यूम हमारी बुक के अंदर ही हमको देख रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। सो टू वे टेबल हमारे पास क्या हो जाएगी, तो टू वे टेबल मीन्स यहाँ पे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, द टेबल शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर दे रखे आपको, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक कॉलेज की दे रखी है भोपाल के, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी टेबल क्या बोल रही है हमको कि सीरियल नंबर दे दिया, उन्होंने सब्जेक्ट्स बता दी, क्योंकि आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, एग्रीकल्चर में। अगर सिर्फ स्टूडेंट पहले देखो, आप देखो फर्स्ट में स्टूडेंट ही थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वो हमको मिल गई सिंगल टेबल। अब टू फोल्ड टेबल हो गई, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं डबल टेबल हो गई। दो डेटा हमको मालूम पड़ रहा है, अच्छा मेल भी मालूम पड़ रहा है, फीमेल भी मालूम पड़ रहा है, मीन्स वी आर गेटिंग दी मोर देन टू एट्रीब्यूट्स, या दो फिगर्स ले रहे, सो इट वुड बी और डबल टेबल या टू वे टेबल अपन बोल सकते हैं। मेल फीमेल से अपन ने टोटल डिराइव कर दिया, और अपन ने लास्ट में देखा ही था दैट टोटल शुड बी सेम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों वे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थ्री वे या फिर थ्री फोल्ड टेबल जो होती है, या मैनी फोल्ड टेबल कैसी होगी। तो जस्ट अज्यूम यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सेम क्वेश्चन टाइप है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर्स। यहाँ पे मेल की इन्फॉर्मेशन है, फीमेल की है और टोटल की। अब उसमें भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, उसमें भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि बॉर्डन कौन से हैं और नॉट बॉर्डन स्टूडेंट्स, ठीक है, बॉर्डर्स वाले और नॉन बॉर्डर्स, ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेशन और फर्दर सेग्रीगेट कर दी। तो वी कैन ईजिली गेट इट कि ये हमारे लिए क्या बन गई, थ्री वे टेबल बन गई, और हमने डेटा को ईजिली क्या कर लिया, क्लासीफाई कर लिया। फिर हमको मोर देन वन एट्रीब्यूट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई, मीन्स देयर वुड बी सब क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हमने ये चीज़ पढ़ी, तो इसी से रिलेटेड ये एग्जांपल है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर भी हमको इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंटेड है। स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, यानी कि थर्ड टाइप। जैसे अभी आपको पता है कि हमने टेक्सचर प्रेजेंटेशन देखा, फिर टेबल की फॉर्म में देखा, तो अपन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।